देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इनर्शिया क्या होती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात में बताऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से समझना। अब ये सोचो, जैसे एक हाथी है और एक चेयर है। अगर आप हाथी और चेयर दोनों को उठाकर सेम एक्सेलरेशन से फेंकना चाहते हो तो आपको किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बता सकते हो? तो सीधी सी बात है कि हाथी का वजन ज़्यादा है, मास ज़्यादा है कुर्सी से यानी चेयर से, तो आपको हाथी पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाथी का जो मास है वो चेयर के मास से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथी को डिस्प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, अर्थात हाथी की जो टेंडेंसी है रेजिस्ट करने की, अपोज करने की, वो ज़्यादा होगी चेयर से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनर्शिया होती है, इनर्शिया का मतलब है इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट टू गेट ए चेंज इटसेल्फ इन इट्स स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो या वो रेस्ट की स्टेट हो, ऑब्जेक्ट अपनी इस स्टेट में खुद से चेंज नहीं कर पाता है। यही कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है अपनी स्टेट को चेंज करने की नहीं होती, अर्थात उसकी टेंडेंसी अपनी स्टेट में किसी भी चेंज की अपोज करती है, रेजिस्ट करती है उसका। तो उसकी एक ऐसी टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सा पता चलता है कि भाई जो इनर्शिया है, इनर्शिया को किस में मेजर करेंगे, मास में मेजर करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मोर इज द मास, द मोर इज द इनर्शिया, एंड हेंस मोर इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, ठीक है, और टू अपोज। और यू कैन से दैट द मोर एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द चेंज। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि मास इनर्शिया की मेजरमेंट है, मेजर है। तो इसलिए जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी अपोज करने की टेंडेंसी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको इसमें चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है।